हमारा आज का विषय है जो ऋतुराज की कविता है कन्यादान। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर करने से पहले इसकी कविता में क्या चीज़ है जो प्रमुख रूप से है वो उसको समझ लीजिए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, आज भी वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में कवि जो है स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। ये इस कविता के प्रमुख चीजें हैं। अब चलो इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न में आप देखेंगे कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए यहाँ पर कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसमें क्यों कहा गया कि लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया। लड़की की कोमलता का उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि माना जाता है, परंतु जो कोमलता उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। अब देखिए इनमें क्या है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। इन उत्तरों पे अगर हम चलेंगे तो देखिए इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। समाज में अक्सर नारी को जलाए जाने तथा जलकर आत्महत्या करने की बात सामने आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। अब देखिए क्या कहा। बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ ने यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। प्रश्न 3 में देखिए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अगर इन पंक्तियों पर हम जाएंगे तो ये विशेषताएं सामने आती हैं। यह आदर्शवादी है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ को बेटी जो अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है, माँ और बेटी का संबंध मित्रता पूर्ण होता है। इनका संबंध सभी संबंधों से अधिक आत्मीय होता है। माँ बेटी के साथ अपना सुख दुख बांट लेती है। बेटी उसकी खुशियों तथा उसके कष्टों का एकमात्र सहारा होती है। बेटी के चले जाने के पश्चात माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण करना एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है, इसलिए माँ को उसकी बेटी की अंतिम पूंजी कहा गया। प्रश्न 5 में देखिए, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। ये आपका लास्ट प्रश्न है कि माँ ने बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीखें दी। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। माँ ने बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या करने की न सीख दी और धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। छठा प्रश्न देखिए, कन्या के साथ दान की बातें करना कहाँ तक उचित है। माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है कन्या, बल्कि उसका संबंध उनके भावनाओं से है। दान वस्तुओं का होता है। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग ही अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है।
अतः कन्या का दान कर देना उसे त्याग देना उसे उचित नहीं लगता। यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।